नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने गुरुवार को कैश के बदले संसद में सवाल पूछने को लेकर लगे आरोपों पर एथिक्स कमेटी में अपना जवाब दिया था। उनका कहना है कि कुछ निजी रिश्ते खराब हो जाने की वजह से उन पर जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक के पलटवार करते हुए महुआ ने ये तक कह दिया कि एथिक्स कमेटी उनसे बहुत ही गंदे और बहुत पर्सनल तरह के सवाल कर रही थी, जिसके बाद वहां से वो बाहर निकल आई और जिस तरह से वो बाहर निकली वो हमने कल आपको बताया भी था और दिखाया भी था। सवालों के बाद उन्होंने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने एथिक्स कमेटी पर तमाम तरह के आरोप भी लगाए। महुआ मोइत्रा के इस मामले के बाद से ही संसद की ये जो एथिक्स कमेटी है ये लगातार सुर्खियों में है। लोग इसके बारे में काफ़ी सर्च कर रहे हैं कि आखिर एथिक्स कमेटी जो है वो होती क्या है, वो बनी कब थी और इसके सदस्यों का चुनाव कब होता है और इसमें शिकायत करने की प्रक्रिया क्या होती है। यही पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। असल में एथिक्स कमेटी मार्च 1997 में राज्यसभा के तत्कालीन चेयरमैन ने बनाई थी ताकि सदन के सदस्यों के नैतिक व्यवहार पर नजर रखी जा सके। अगर किसी सदस्य पर अनैतिक या किसी तरह के मिसकंडक्ट का आरोप लगता है तो कमेटी फिर उसे परखती है, यानी कि ये एक तरह से कैरेक्टर असेसमेंट का काम करती है। लोकसभा में ये कमेटी काफ़ी देखभाल करके बनाई गई। एक स्टडी ग्रुप पहले अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया गया, जहां एथिक्स यानी नैतिकता को लेकर संसद के तौर तरीकों को ऑब्जर्व किया गया, देखा गया। फिर वहां से लौटकर उन्होंने लोकसभा के लिए भी कमेटी बनाने का सुझाव दिया, लेकिन ये साल 2000 में हो सका था। हालांकि कमेटी तब भी केवल बाहर से ही एक्टिव रही। साल 2015 में फिर इसे संसद का परमानेंट हिस्सा माना गया। एथिक्स कमेटी के सदस्यों को स्पीकर खुद ही चुनते हैं और वो 1 साल तक काम करते हैं। फिलहाल इसके जो लीडर हैं वो बीजेपी के कौशाम्बी से सांसद विनोद कुमार सोनकर हैं। उनके अलावा 14 दूसरे सदस्य भी हैं जो तमाम पार्टियों से लिए गए हैं। इसमें कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआईएम, जेडीयू और बीएसपी के जो नेता हैं वो शामिल हैं। एथिक्स कमेटी को लोगों के लिए काफ़ी सुलभ बनाया गया। कोई भी व्यक्ति चाहे तो किसी सांसद के खिलाफ उसमें जाके शिकायत कर सकता है, लेकिन ये शिकायत लोकसभा के सांसद के जरिए ही की जाती है। साथ में सारे सबूत भी होने चाहिए कि कब कब अनैतिक व्यवहार किया गया। इसके अलावा एक एफिडेविट भी जमा करना होता है। अगर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य खुद शिकायत करता है तो फिर उस मामले में एफिडेविट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मान लीजिए मीडिया में कोई खबर आ जाए कि किसी लीडर ने कुछ गलत कह दिया है, कुछ गलत किया है, तो फिर उसे शिकायत का आधार नहीं माना जाता। ये कमेटी किसी भी शिकायत को पूरी तरह लेने से पहले उसकी शुरुआती जांच करती है और फिर आगे सारी तहकीकात के बाद वो अपनी रिपोर्ट स्पीकर को सौंप देती है, जिसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाती है और इस पर आधे घंटे की बहस का भी नियम है। महुआ मोइत्रा वैसे तो कई बातों को लेकर सवालों के घेरे में चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा आरोप उनके ऊपर यह है कि उन्होंने कैश और तोहफों के बदले लोकसभा की जो उनकी पर्सनल मेल आईडी थी उसका एक्सेस, उसका जो लॉगिन है वो उन्होंने किसी और को दे दिया और वो भी दुबई में। ये एक तरह से संसद के खिलाफ और उसकी सुरक्षा में सेंध की तरह देखा जा रहा है। कथित तौर पर दुबई में बैठे एक कारोबारी मित्र ने उनके इससे लॉगिन कर लिया और फिर महुआ की ओट में सवाल पूछे थे। ये संसद सदस्यों का समय बर्बाद करने जैसा भी है। विपक्ष के सांसदों ने आरोप लगाया कि कमेटी के चीफ जो थे विनोद कुमार सोनकर, वो तृणमूल नेता यानी कि महुआ मोइत्रा से काफी निजी सवाल पूछ रहे थे। कथित तौर पर उनसे पूछा गया कि आपने इस साल दर्शन हीरानंदानी से कितनी बार कांटेक्ट किया, आप कितनी बार दुबई गई, आप किस होटल में ठहरी थी। इसके अलावा उनसे कॉल और फोन रिकॉर्ड पर भी सवाल किए गए, जिससे कि महुआ नाराज हो गई और गुस्से में तमतमाते हुए वो कमेटी की पूछताछ जहां हो रही थी वहां से बाहर निकली। वहां से लौटकर फिर उन्होंने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखते हुए कमेटी के सवालों की तुलना चीर हरण तक से कर दी थी। अब कमेटी जो है वो फिलहाल इस मामले में बातचीत के बाद सबूत भी जमा कर रही है और अब कमेटी ये देखेगी कि क्या इसमें और भी तहकीकात की जरूरत है या फिर नहीं। ये प्रोसेस कई महीनों तक भी चल सकता है। अगर कमेटी ये मानती है कि महुआ मोइत्रा का व्यवहार अनैतिक रहा तो वो इस आशय की रिपोर्ट स्पीकर को सौंप देगी और फिर इसके बाद में रिकमेंडेशन लोअर हाउस के पास जाएंगे। यहां फिर बहस के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।
तो ये थी संसद की एथिक्स कमेटी से जुड़ी पूरी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। एथिक्स कमेटी से जुड़ी जानकारी पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।